अब नंद बाबा अक्रूर जी से पूछने आए कि भैया अक्रूर काय को मेलो है? तो अक्रूर जी बोले शिवरात्रि को मेलो है। तो नंद बाबा बोले अच्छा, तो हम भी चलेंगे मेला देखने और कंस को कर भी दे आएंगे। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी कि जिनको मेला देखने चलना हो वो सुबह ही पहले तैयार हो जाए। और सुबह पहली सब तैयार हो जाए, चलो जिनको। ग्वाले तो खुश हो गए, पर गोपियां परेशान हो गई कि गौचारण के लिए हम उनको विदा करते थे तो शाम तक की आस लगी रहती थी, पर अब ये मेला देखने जाएंगे तो क्या पता कब लौटे। सारी गोपियां रात भर योजना बनाती रही और बोलने लगी कि ये है ना, अगर ये जाए तो मैं इनके रथ का पहिया पकड़ लूंगी, और फिर भी जाने लगे तो मैं रथ को पकड़ लूंगी, फिर मैं घोड़ों को पकड़ लूंगी। ऐसे सब योजना बनाने लगे और फिर सोचने लगी कि ये विधाता कितना निष्ठुर है। ये जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलने में, उनको खिलौने बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं और घर बनाते बनाते उनकी मम्मी ने बोल दिया बच्चों चलो समय हो गया, चलो घर। तो चलते चलते एक लात मारकर पूरे घर को तोड़ जाते हैं। ये विधाता कितना बेकार है जो घर को बनाकर बच्चों की तरह तोड़ देता है, ये कितना निष्ठुर है। फिर एक गोपी बोली कि मैं विधाता से तो कभी मिली नहीं, मुझको पता नहीं कि क्या लिखा है मेरे भाग्य में, पर मेरे को तो ये अक्रूर बहुत क्रूर है। इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए था। सबसे बड़ा क्रूर व्यक्ति वह होता है जो जिसको मारने में कोई संकोच ना हो, जो हर किसी की हत्या कर दे। और ये अक्रूर तो उससे भी बड़ा क्रूर है। उससे बड़ा क्रूर वह होता है जो मारता तो नहीं है पर जीते जीते आके नोच ले जाता है, वह सबसे बड़ा क्रूर होता है। और ये अक्रूर आया और हमारे ब्रज की दो आंखों कृष्ण बलराम को खींच कर ले जा रहा है। यह बहुत ही क्रूर है। रात भर गोपियां योजना बनाने लगी कि अगर उनने रथ नहीं रोका तो हम रथ के नीचे रथ के रास्ते पर लौट जाएंगे। फिर सुबह हुई और सारे ग्वाल नंद बाबा के साथ चल दिए और भगवान अक्रूर जी के साथ जाने लगे। तो सारी गोपियां रास्ते में खड़ी हो गई। तो भगवान ने इशारा करा अक्रूर जी को रथ रोकने के लिए। रथ रोका और भगवान ने कहा कि गोपियों तुम क्यों चिंता करती हो, हम 2 दिन में आ जाएंगी। जैसे ही गोपियों के कान में 2 दिन का शब्द पड़ा, सारी गोपियां रास्ते से साइड हो गई। फिर जैसे ही साइड हुई, भगवान ने इशारा किया और अक्रूर जी को रथ निकालने का समय मिल गया और रथ को तीव्र गति से उड़ा ले गए। और जब तक रथ की धूल उड़ती रही, सारी गोपियां उधर ही निहारती रही, जैसे कि गोपियों का शरीर ही यहाँ पर शेष रह गया हो और उनका मन भगवान के साथ चला गया हो। फिर वहां पर जैसे ही गए तो अक्रूर जी की मनोगत स्थिति बिगड़ गई। वो सोचने लगे कि सच में मैं कितना क्रूर हूँ। मैं इन गोपियों के प्रेमी को ले गया,
कितने कोमल बालक है और मैं इनको ले भी कहाँ जा रहा हूँ पापी कंस के पास, जबकि मैं उनका कंस का षड्यंत्र जानता हूँ, फिर भी मैं इनको कंस के पास ले जा रहा हूँ। भगवान अक्रूर जी की मनोगत स्थिति को समझ गए। अक्रूर जी नदी में जाकर नदी आई तो यमुना नदी आई तो अक्रूर जी बोले कि प्रभु कनिक को स्नान कर लूं, आप आज्ञा दो तो। भगवान बोले जाओ आप स्नान कर लो, हमको तो पानी से डर लगता है। और अक्रूर जी स्नान करने गए। जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने गए तो उनने जैसे ही डुबकी मारी, उनको भगवान कृष्ण और दाऊ जी दोनों दिखे। दोनों उनको पानी के अंदर दिखे। उन्होंने सोचा कि अभी तो ये छोरा मना कर रहे थे और मेरे डुबकी मारती एकदम से कैसे आ गए। तो अक्रूर जी ने उनको जैसे ही डुबकी मारकर ऊपर हुए, भगवान उनको रथ में बैठे दिखे और फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने डुबकी मारी तो अब उनको साक्षात भगवान शेषनाग और भगवान चतुर्भुज रूप में दिखे और वो समझ गए और वो घंटों तक पानी के अंदर स्तुति गाते रहे। और फिर वो बाहर आए तो भगवान ने पूछा कि क्या हुआ चाचा। तो वो अक्रूर जी घूर घूर कर उनको देख रहे थे कि ये वही छोरा है ना जो पानी के अंदर थे। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ चाचा, आप ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। तो अक्रूर जी बोले कि आप खुद ही दिखाते हो और फिर खुद ही पूछते हो।